फिर आंदोलन की राह पर जाट समाज की आज हुंकार सभा होगी आयोजित। भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों की होगी हुंकार सभा। ओबीसी सूची में आरक्षण, पुराने केस वापस लेने की मांग। आज हुंकार सभा में लिया जाएगा फैसला। कई बड़े जाट नेता सभा में होंगे शामिल। हुंकार रैली का नेतृत्व कर रहे हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार। पहली मांग केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण। दूसरी मांग 2015 से 2017 तक विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। तीसरी मांग महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन। चौथी मांग पूर्व आरक्षण आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेना। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी केंद्र से आरक्षण देने की मांग। दोनों सांसद इस हुंकार रैली में भाग लेने वाले हैं। तो देखिए, ओबीसी सूची में आरक्षण, पुराने केस वापस लेने की मांग। आज हुंकार सभा में लिया जाएगा फैसला। पूर्व के आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उनको वापस लेने की मांग। ये तमाम मांगे हैं जिनको लेकर आज जाट समाज की तरफ से हुंकार सभा का आयोजन किया जाएगा। हुंकार सभा होनी है, उसकी तैयारियों को देख के आप देख सकते हो। हमारा जो टारगेट है, पूरे जिले के कोने कोने से हमने हर घर में एक एक दाना पहुंचाया है, एक एक चावल भी घर जगह पहुंचाए हैं। पूरी ताकत के साथ समाज कल संगठित आएगा और जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इस सभा में हमने बाहर से भी भाई हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं उनको भी आमंत्रित किया, वो भी आ रहे हैं। दीपक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, क्या ये किस समय से शुरू होने वाली है ये हुंकार सभा? देखिए, अभी कुछ देर बाद जाट समाज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा और अभी पुलिस के पूरे बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डेहरा मोड़ चौकी पर जो अधिकारी हैं वो कैंप किए हुए हैं। आरएसी की कई कंपनियों को बुलाया गया है जो कि सुरक्षा व्यवस्था में माकूल तैनात रहेंगी और यातायात पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हुई कि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकेगा तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और भी तमाम सूचना अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ मौजूद है और पल पल की रिपोर्ट अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। अभी जो एक निजी मैरिज गार्डन है वहां पर ये सभा का आयोजन डेरा मोड़ जो वहां पर किया जाना है। वहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी टेंट वगैरह लगा करके पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी लोग वहां पर नहीं पहुंचे, कुछ देर बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और ऐसे में देखना है कि कितनी भीड़ यहाँ पर आ पाती है। क्या जो घर घर जाकर के पीले चावल बांटे गए थे संयोजक द्वारा वो कामयाबी उनको मिलती है, कितनी संख्या में लोग आते हैं, ये कुछ देर बाद तय होगा कि कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त है, किसी भी तरह से आमजन को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के विशेष ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है और उसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कई कंपनियां तैनात की गई हैं। डेहरा मोड़ चौकी पर जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। ये दीपक, क्योंकि ये आंदोलन में बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनको उठाया जा रहा है, एक बार जरा आप उन मांगों को दोहराइएगा और आज कौन कौन बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहने वाले हैं? देखिए, इनकी पहली मांग है कि केंद्र में ओबीसी वर्ग में इनको शामिल किया जाए। दूसरी मांग है कि जो 2015-17 के दौरान जो भी अभ्यर्थी हैं मैं लौटती हूँ आपके पास। नेम सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे, क्योंकि आज एक हुंकार सभा को आप लोग आयोजित कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का मकसद? देखिए, विगत 25 साल से भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट समाज के नौजवान इस विसंगति का शिकार हो रहे हैं। जब पूरे राजस्थान में हमारे भाइयों को आरक्षण है और हमारे लिए क्यों नहीं, हर केंद्र की जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उनमें हमारे नौजवानों के साथ अन्याय जो हो रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज ये सभा जो आयोजित की गई है, इस सभा में आर पार की लड़ाई का फैसला समाज द्वारा किया जाएगा। जाजम पर पूरी समाज को संगठित किया है हमने और इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने सारे ही दलों के नेता हैं उनको भी आमंत्रण दिया है। आगे की जो लड़ाई होगी उसका निर्णय आज इस सभा में होना है। सरकार अगर गांधीवादी तरीके के आंदोलन को आंदोलन नहीं मानती है, हमारी जायज मांग है, अगर कहीं कोई लीगल परेशानी है तो सरकार हमें ये बताए कि इस कारण से तुमको ये आरक्षण नहीं दिया जा रहा। अगर परेशानी नहीं है तो
इतना हमारे साथ अन्याय क्यों? 25 साल से जो हमको कभी दे दिया और कभी ले लिया। 2013 में आरक्षण दिया गया था और 15 में हमसे आरक्षण छिना लिया गया। सारी लीगल कार्रवाई करने के बाद, एनसीबीसी की रिपोर्ट के बाद, हम मंत्री, विधि मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, सारे मंत्री जितने भी हैं, सभी से हमने मुलाकात की और सभी ने ये माना है कि रियली बहुत बड़ी विसंगति है। आप सही समय पर आए। ये पिछली मार्च की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले मार्च के महीने में हमने मुलाकात की थी, तब भी ये नहीं हुआ। हमारी मांग ये है कि हमको बिना किसी देरी के सूची में शामिल किया जाए। जो मुकदमे लगे थे 15 से 17 के बीच में, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। इस दौरान जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, लगभग 250 बच्चे हैं हर विभाग के, जो राजस्थान सरकार द्वारा उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। और जिस तरह से देवनारायण भगवान के नाम पर बोर्ड है, इस तरह महाराजा सूरजमल जी के नाम पर बोर्ड का गठन किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। ठीक है, आज आपकी सभा में कौन कौन रहने वाले हैं? नेता निमंत्रण तो हमने बहुत लोगों को दिया, लेकिन जिन्होंने सहमति दी है उनमें आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हैं, भरतपुर से सांसद संजना जाटव हैं, प्रताप सिंह चौधरी हैं जो उत्तर प्रदेश के जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, कुछ आगरा से हैं, और डॉक्टर शैलेश को भी निमंत्रण दिया है, जगत जी को भी दिया है, महाराजा साहब को भी हमने सूचना पहुंचाई है। जितने भी नेता हैं, ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये समाज का मंच है और इस समाज के मंच पर सभी का स्वागत है। लेकिन आपसे ये भी सवाल रहेगा आज, क्योंकि आप ये हुंकार सभा के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहरा रही हैं, इसके बाद अगला आप लोगों का कदम क्या रह सकता है? आगे जो कदम होगा, सबकी सहमति से जितने भी नेता हैं और समाज के जो पंच पटेल हैं, सरकार इस बात को गंभीरता के समझे और हमको ये बताए कि भाई ये कारण है, इस वजह से आपको नहीं दिया जा रहा और इसमें ये देर लग रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातों पर चर्चा की है, बहुत धन्यवाद आपका।